अर्चना करी, बस मन में जो आता था कहीं से पत्तियां तोड़ लेती, क्योंकि जंगल में कहां बेलपत्री ढूंढेगी, कोई भी पत्ती को तोड़ लिया उस पत्ती को ही शंकर पर समर्पित कर देती थी। हमने पहले भी आपको भी कहा है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पहले भी आपको कहा, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तुम मंदिर जाते समय कोई भी पत्ती आपको मिल जाए, आपने तोड़कर भगवान को चढ़ा दी, प्रकार जो भी पत्ती चढ़ाई है भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है कि आया तो मेरे दरबार। जब गिरधर गोपाल के सामने जाकर जहर अमृत हो सकता है, शंकर भगवान के सामने जाकर धतूरा मेवा का प्रसाद हो सकता है, तो तुमने जो पत्ती शिव जी को चढ़ाई है, जिस दिन बेलपत्र ना मिले, जिस दिन बेलपत्री ना हो, उस दिन जो तुम्हारे बगीचे में जो पत्ती मिल जाए उसी को तोड़ लिया और बाबा से कह दिया आज नहीं मिली ना, इसलिए लेकर शबरी के बेर सुदामा के तन, शबरी के बेर सुदामा के भाव सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कुछ भी आप शिव जी को दे रहे, भगवान शंकर को समर्पित। बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई, शंकर की आराधना करने बैठे हो और तुम्हारे पास में दही नहीं है, नाराज मत हो। दूध फ्रिज में रखा था, बहुओं ने चाय बनाकर पी ली, नाराज मत हो। दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है, इसके सिवा शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है? पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, इस मृत्यु लोक में 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सत गुरु। यदि संसार में जन्म लिया है तो कोई ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करो जो गुरु आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा जाए। भगवान की चौखट तक पहुंच गए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारी चौखट पर आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारे पास आकर बैठो, आज के जमाने के गुरु कहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो। पर शास्त्र प्रमाणिकता के अंतर्गत शास्त्र कहता है कि गुरु कहे करो, बहुत प्रेम से करो, पर भगवान का दरवाजा मत छोड़ो, उसकी चौखट मत छोड़ो, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े होगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई तकलीफ आ गई होगी, दुख आ गया होगा, कष्ट आ गया होगा, तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा?
नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। करो भजन। और उसके भजन में दिखावा मत करना। कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आओ, दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को रिझाने के लिए आना। और फिर निवेदन करूंगा, ना तो यहाँ पर अभी रुकने की व्यवस्था है। हाँ, अब जो धर्मशाला का निर्माण चालू हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग करना प्रारंभ करा है। उसके लिए करेंगे। अब व्यवस्था बाबा कराएगा तो रुकने की होगी, वो भी समय लगेगा, कोई इतनी जल्दी नहीं। कुबेरेश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई वीआईपी रूम मिल जाएगा या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो जैसे तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में परमात्मा की चौखट पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। शिव के दरबार में सब बराबर होते, सब बराबर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तो सबका लेवल बराबर है। अपन सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अपन है क्या? सारी समस्या का हल मात्र एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल। और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से, तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। फल का ठेला लगाने वाला, किराने की दुकान पर किराना बेचने वाला, अपनी दुकान का सामान गादी पर बैठकर कभी नहीं खाता। यहाँ खाते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं। जिस गादी पर बैठकर व्यापार करता है, किराने की दुकान है, बादाम काजू किशमिश सब रखा हुआ है, गादी पे से उठ जा, फिर दूसरी जगह बैठकर खा ले, चल जाएगा। पर गादी पर अगर बैठकर खा लिया तो व्यापार 1-2 दिन अच्छा चलता है, फिर डाउन होता है, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा। समझ लेना कि तुम्हारा व्यापार ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है, तुमने अपनी गादी पर बैठकर